हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड फिट एंड फाइन। तो आज का टॉपिक है स्ट्रेस। तो मैंने बहुत से लोगों से बात की और बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि हाउ टू टैकल द स्ट्रेस, और मैं सबको ऑलमोस्ट सबकी प्रॉब्लम्स सेम होती है, सिमिलर होती है। तो आई थॉट कि एक प्रॉपर एक वीडियो बनाई जाए और सबको वही शेयर किया जाए रादर देन पर्सनल सेशंस देने के या सबको कॉल पे बताने के। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस को अगर हम बहुत लेमन लैंग्वेज में बोले ना, तो वो होगी हमारी ओवर थिंकिंग। किसी भी चीज़ पे आप एक्सेसली जब आप सोचते रहेंगे तो हम उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। ओवर थिंकिंग ही हमारा स्ट्रेस का रीज़न होता है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि ओवर थिंकिंग इज इक्वल टू स्ट्रेस। इसमें भी दो वेरिएशन होते हैं ओवर थिंकिंग में। एक होता है एंग्जाइटी वाला, एक होता है स्ट्रेस वाला। कैसे? जब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, सोचते सोचते ओवर थिंकिंग मतलब आपने उसमें अपनी इमेजिनेशन डाल दी, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे आपने जब इमेजिनेशन डाल दी, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो खुशी वाली है, तो आपको एंग्जाइटी होगी। अब वही चीज़ अगर थोड़ी नेगेटिव वे में है तो हमारे को स्ट्रेस हो जाएगा कि ओ माय गॉड कैसे होगा ये वो। तो अब वहाँ से स्ट्रेस बन गया। योग में बहुत तरीके हैं। योग में हम कहते हैं योग करो और ऑल दैट स्टफ, लेकिन नहीं, योग से हटके भी एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम कहते हैं साइकोलॉजिकल वे आता है। उसके अंदर क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में बात चल रही है, योग हमारा साइकोलॉजी भी वर्क करता है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि आप ये आसन कर लो और इससे आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन इट्स फाइन, एक लेवल पे वो करता है, लेकिन सबसे एफिशिएंटली लेवल जितना मैंने आज तक देखा है और समझा है, तो साइकोलॉजिकली ये ज़्यादा जल्दी टैकेबल होता है। और जो योग होता है वो उसको एक तरह से सपोर्ट करता है, उस प्रोसेस को, और उस प्रोसेस की स्पीड बढ़ा देता है। कैसे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में कोई बात चल रही है विच क्रिएटिंग स्ट्रेस, वो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका पूरा फोरहेड है, ठीक है। अब वो आपने ये सब पढ़ा लिखा है, आपके है। अब जो स्ट्रेस है वो आके ना एक बैरियर बना देता है। अब वो जो बैरियर बना देगा ना, तो बैरियर से आपको सब पता है, आपने जो तैयारी वैयारी किया सब आपके दिमाग में होगी, लेकिन वो जो ओवर स्ट्रेस का बैरियर है ना, वो आपको पढ़ने ही नहीं देगा, चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी, ब्लैंक हो जाया करोगे आप। कैसे टैकल करें ओवर स्ट्रेस को? सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, फर्स्ट एक्सेप्ट इट। अगर वो आपको स्ट्रेस फील करा रहा है तो उससे लड़ो मत, एक्सेप्ट द फैक्ट जो आपके दिमाग में आ रहा है। ओके, दिमाग कह रहा है कि जो भी हो रहा है जस्ट एक्सेप्ट इट, क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं उसे, तब तक वो हमारे दिमाग आता रहेगा, चाहे बुरी से बुरी चीज़ हुई हो या अच्छी से अच्छी चीज़ हुई हो। एक्सेप्टेड, जैसे आप एक्सेप्ट कर दोगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका धीरे धीरे दिमाग शांत होने लग जाएगा, लड़ेगा नहीं फिर वो कि ऐसा हो सकता था, ऐसे वो एक्सेप्ट करो, जो हो गया सो हो गया। हमारे को अपने ध्यान को डाइवर्ट करना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया टेक्निक जो मुझे लगती है, जो मैंने खुद पर्सनली बहुत बार ट्राई किया है, व्हेन आई एम इन स्ट्रेस और मुझे फटाफट से अपना ध्यान वहाँ से हटाना है, क्योंकि आई एम इन अ क्लासरूम मीटिंग कहीं पे भी, तो मैं क्या करता था, अपनी उंगली को एकदम पिंच करता था। जैसे पिंच की तो एक न्यूरॉन्स का जो होता है ना, एक छोटा शॉक थोड़ा तेज़ लगता है, तो दिमाग में एकदम महसूस होता है करंट सा। जैसे वो हुआ तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए ना सोचना बंद कर देता हूँ। फिर मेरा पूरा ध्यान उस पेन पे होता है। जैसे उस पेन पे गया और दोबारा मेरा ध्यान मेरे स्ट्रेस की तरफ जाने या जो भी थॉट था उसकी तरफ जाने लग रहा होता है, मैं फटाफट से किसी और चीज़ में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ। 2 से 3 बार जब मैं ऐसे करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं उस टॉपिक से पीछे हट जाता हूँ जो मुझे स्ट्रेस दे रहा होता है। योग में हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं एक, दूसरा हम करते हैं म की ध्वनि बहुत निकालते हैं। ओमकार जो होता है, ओम जो हम साउंड निकालते हैं, उसके अंदर जो म की ध्वनि होती है हम उसे लंबे टाइम तक निकालने की कोशिश करते हैं। तो ओम हम साउंड निकालते हैं, जो हम ओम बोलते हैं उसमें 3 वर्ड्स होते हैं, अ उ म। तो जो अ होता है वो हमारे नेवल से नीचे तक के हिस्सों में काम करता है और वहाँ पे उसकी वाइब्रेशंस आती हैं। ऊ की जो आती है वो हमारे नेवल से ऊपर और कंठ भाग से नीचे हमारे पूरे वाइटल ऑर्गन्स के अंदर रहती है वो वाइब्रेशंस, और वहाँ के किसी भी तरह की डिजीज़ को क्योर करती है। और जो म की ध्वनि होती है वो हमारे कंठ से ऊपर, मतलब हमारे पूरे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के अंदर स्टेबलाइजेशन लाती है, स्टेबल करती है। तो अब जैसे हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमारे को अपनी म की ध्वनि ज़्यादा निकालनी है। लाइक आई सेड, ये तो एक योगा हो गया। अब इसको आपने और इफ़ेक्टिवली कैसे करना है? सबसे पहले सुबह जल्दी उठो, कोशिश करो सुबह 5 से 6 के बीच में उठना ही उठना है। वॉक पे जाओ, मेडिटेशन और डीप एक्सहेलेशन स्टार्ट करनी है। सबसे बेस्ट है आंखें बंद करो,
लंबा गहरा श्वास भरो और छोड़ो। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर देना है। उसके बाद आपने ओम चैंटिंग स्टार्ट करें जब आपकी ब्रेथ नॉर्मलाइज हो जाए। उसके बाद आप भामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। भामरी का मैं बता देता हूँ। इसमें हम षण्मुखी मुद्रा लगाते हैं। दोनों उंगलियां जो हैं, इंडेक्स फिंगर, हमारी जो दोनों इंडेक्स फिंगर हैं उसको हमने अपनी आंखों पे रखना है। फिर नोस्ट्रल्स क्लोज करने हैं, फिर उसके बाद लिप्स के ऊपर और सबसे छोटे लिप्स के नीचे, और दोनों अंगूठों से कान बंद कर लेंगे। एक लंबा गहरा श्वास भरना है नाक से, मुंह बंद करते हुए, कान को अच्छे से बंद करते हुए म की ध्वनि निकालनी है। एटलीस्ट इसे 4 से 5 बार रिपीट करें जितनी आपकी ब्रेथ है। डू इट रेगुलरली। अगर आपको स्ट्रेस नहीं भी है बट आप चाहते हैं कि आप अपने ब्रेन को पूरा ऑप्टिमाइजली वर्क करवाएं, तो ये बहुत अच्छी है क्रिया भामरी प्राणायाम। और ओम चैंटिंग का मैं एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाऊंगा कि ओम चैंटिंग करते कैसे हैं। होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू, बाय, टेक केयर।